अब वो कह रहे कि भाई हम आदिवासी हैं। भाई आदिवासी हैं तो आदिवासी को झारखंड को लूटने की उनको कोई लाइसेंस तो नहीं मिला है। उनको सरकार चलाने का लाइसेंस भी जनता ने उनको दिया है मैंडेट। अब सरकार चलाइए। ये जितनी जो प्रॉपर्टी है, प्राकृतिक संपदा है, सरकार तो एक कस्टोडियन होता है, उसको ठीक प्रकार से आप चलाइए। लेकिन आप अगर इसको लुटाइएगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रह सकती है, आंदोलन करेगी, जनता भी चुप नहीं रहेगी। अब उनको आदिवासी याद आ रहा है। भाई कौन से आदिवासी? लूटा तो इन लोगों ने। उन लोगों का नाम आप सबको पता है, कौन कौन लोग जेल में है, कौन सा वो गरीब है। तो ये जो आज इस प्रकार की स्थिति, और उसके बाद आप देख रहे होंगे कैसे धमकी दे रहे हैं। और आज आपने देखा कि जब ईडी ने उनको सम्मान किया, पूछताछ के लिए उनको चिट्ठी भेजा, तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अब वो कह रहे कि भाई हम आदिवासी हैं। भाई आदिवासी हैं तो आदिवासी को झारखंड को लूटने की उनको कोई लाइसेंस तो नहीं मिला है। उनको सरकार चलाने का लाइसेंस भी जनता ने उनको दिया है मैंडेट। अब सरकार चलाइए। ये जितनी जो प्रॉपर्टी है, प्राकृतिक संपदा है, सरकार तो एक कस्टोडियन होता है, उसको ठीक प्रकार से आप चलाइए। लेकिन आप अगर इसको लुटाइएगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रह सकती है, आंदोलन करेगी, जनता भी चुप नहीं रहेगी। अब उनको आदिवासी याद आ रहा है। भाई कौन से आदिवासी? लूटा तो इन लोगों ने। कौन लूटा है? उन लोगों का नाम आप सबको पता है, कौन कौन लोग जेल में है, कौन सा वो गरीब है। तो ये जो आज इस प्रकार की स्थिति, और उसके बाद आप देख रहे होंगे कैसे धमकी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी को कानून का पालन करना चाहिए। और ये जो धमकी देना कि भाई कोई जुलूस प्रदर्शन करेगा, देखना कौन है वहां पर बैठे, उसके हम ये करेंगे। भाई हर कोई जानता है कि 3 वर्षों से क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से। और हमने यही बात बार बार हम कहते रहे, भाई जिसका काम था, पुलिस प्रशासन का काम था अपराधियों को पकड़ना, गलत कर रहे हैं उसको पकड़ना, उसको सजा देना। लेकिन ये काम ना करवा करके इनको टूल की तरह यूज करते थे। सरकार के विरोध में अगर कोई आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर तरह तरह के केस में उसको फंसा देना। किसी से छुपा हुआ नहीं है, चाहे देवघर हो, चाहे रांची हो, चाहे संथाल प्रगण हो। हम तो एक एक केस, चूंकि यहां मैं उन केसों की मैं अभी उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, जब मौका मिलेगा तो मैं जरूर उल्लेख करूंगा। भाई जिन लोगों ने सरकार को लीक करके देते हैं, थाना को लिख के देते हैं, सीओ को लिख करके देते हैं, डीसी को लिख करके देते हैं, ये गड़बड़ी हुआ है, उस पर कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई बल्कि उन लोगों के ऊपर जो कंप्लेनर होते हैं उनके ऊपर तरह तरह के केस करके उनको फंसा देना, चाहे वो जेल में डाल देना। ये काम हो गया फितरत इनका। भाई अब ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। और लोकतंत्र में जो कानून है उसका हर किसी को सम्मान करना चाहिए। और मैं तो आज कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। याद करिए, आज देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जब मुख्यमंत्री थे उस समय क्या कहते हैं, एटीएस क्या बोलते हैं उसको, एसआईटी के सामने 10 घंटा तक उनको पूछताछ हुई है। कोई ऐसा थोड़ो है, कभी कोई मोदी जी ने तो कभी कोई ये नहीं कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे, नहीं ये करेंगे। और सदैव लोगों ने कानून का पालन किया है। बीजेपी के कोई लीडर आप याद करिए, मैं तो उन आडवाणी जी का भी याद करिए, उस समय उनके ऊपर छोटा सा करप्शन का आरोप लगा, पार्लियामेंट से रिजाइन दे करके चले गए। उन्होंने कहा कि दोष मुक्त होंगे तभी हम पार्लियामेंट पर कदम रखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर हमेशा कानूनों का पालन किया है। और आज अगर ये करप्शन में बुरी तरह से डूबे हुए हैं, लूट रहे हैं राज्य को, तो इनसे तो पूछताछ होगी ही। और हमने तो कहा कि भाई हमने जब पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, हम तो कहते हैं कि भाई ईडी को पूछना चाहिए इनको। भाई अगर हमने 1.5 साल पहले पत्र लिखा था कि साहेबगंज गंगा में किस प्रकार से वहां पर पत्थर का इलीगल माइनिंग हो रहा है, आखिर इन्हों मुख्यमंत्री ने कार्रवाई क्यों नहीं किया? तो ये जो स्थिति है, पूरे लूट जिसको बोलते हैं मचाए हुए है।
और आज उनको आदिवासी याद आ रहा है। वो लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, बीजेपी के वर्करों को धमकी दे रहे हैं। भाई बीजेपी के वर्कर तो लोकतंत्र तरीके से आंदोलन करती रहे, आज से नहीं वर्षों से करती रही है। किसी के जमाने में कोई कभी हम लोग कोई डरे नहीं है और उससे कोई विचलित नहीं हुए। और इसलिए हम कहेंगे कि विनम्र होकर के हेमंत सोरेन जी को ईडी के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए, और नहीं तो उन्हीं के सहयोगी दल के एक लीडर का आप देख रहे होंगे ना, वो भी इसी प्रकार से बोलते थे। उसका हस्र अभी तक वो जेल यात्रा, जेल से अंदर जेल से बाहर, यही होते रहता है, अंदर बाहर। तो आगे इनके साथ भी यही ना हो जाए। तो इसलिए आज जो जिस ढंग से उन्होंने धमकी दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि लोकतंत्र की मर्यादा से वो बाहर जा रहे हैं। भाई इसको ध्यान रखना चाहिए उनको। भाई संवैधानिक के पद पर बैठ करके अगर ये आह्वान करना तो उन लोगों को सूची बनाना, उनको चिन्हित करना। भाई सूची बनाना क्या, हम ही लोगों को कह दे कि भाई कौन कौन लोग कहाँ रहे, हम ही लोग वीडियो बना करके भेज देंगे सीएमओ को। कौन सी उसमें बड़ी बात है। आजकल तो सब मीडिया वालों तो सब जगह रहते ही हैं। अब 7 तारीख से हमारा सारे ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन होने वाला है। अब उतना इनको काहे मशक्कत कर रहे हैं अपने वर्करों को, मीडिया वालों से ही मंगा ले, सब लोग तो दिखाते ही हैं सूची। और आप लोग भी कहेंगे कि इस बार आप लोग थोड़ा सा धूम धड़ाका से अखबार में भी छापिए, ताकि हेमंत सोरेन के पास रोज पहुंचे हम सब लोगों का फोटो, हमारे वर्करों का फोटो, देखेंगे वो क्या करते हैं कार्यकर्ताओं को। टेलीविजन में भी आप सब लोग पूरा इस बार दिखाना, इस बार कंजूसी मत करना, क्योंकि उनको थोड़ा मेहनत कम हो जाए। आप लोग थोड़ा मेहनत कर दीजिए हम लोगों की ओर से, हेमंत सोरेन के काम को हल्का कर दीजिए। हम इसलिए आज आप लोगों को हमने बुलाया है। 7 तारीख से ये जो अभियान चलेगी प्रखंड में जब पूरा हो जाएगा तो फिर जिला में प्रदर्शन होगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आप पहले तो हमको ये जानकारी मिलती थी कि नहीं भाई नहीं छपे, फोटो नहीं दिखाना है, तो मुझे लगता है कि इस बार आप लोगों को ये नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको भी सुविधा होगी। और आप लोग इतना काम उनका जरूर सहज कर दीजिए, सरल कर दीजिए कि सबका फोटो आ जाए, बढ़िया से छप जाए वहां पर। तो ये जो इस राज्य में पूरे तो 3 वर्षों तक यही करते रहा, लूटते रहा, लुटाते रहा। लॉ एंड ऑर्डर क्या स्थिति है, किसी से छुपा हुआ नहीं है साहब। विकास का काम पूरी तरह से ठप है। और कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं भाई? कमा तो जरूर रहे, ये तो हर किसी को पता है। तो ये स्थिति है इस राज्य की, ये आप नहीं चलेगी, बहुत हो गया। और ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का तब तक चलेगी जब तक इस सरकार को धक्का दे करके हम लोग बाहर नहीं कर लेते हैं, तब तक ये आंदोलन रहेगी। अब 3 साल में कोसों पीछे धकेल दिया इन्होंने राज्य की विकास को, राज्य की डेवलपमेंट को। लेकिन अब ये बर्दाश्त से अब बाहर हो रहा है। अब इसके बाद धमकियां दे रहे हैं, भाई चोरी भी करेंगे, सीना चोरी भी करेंगे। ये कैसे चलेगा काम? अब ये नहीं चलेगा ऐसा। और इसीलिए आप लड़ाई आर पार की होगी, लड़ा जाएगा। लड़ने से कौन डरता है? सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही आपने कहा कि लोकतंत्र का 2 पहिया है, पक्ष और विपक्ष। भाजपा के जो विपक्षी दल है वो लोग बोल रहे हैं कि 14 के बाद से जो केंद्रीय एजेंसियों की जो कार्रवाई है वो गैर भाजपा शासित सरकारों पर है, गैर बीजेपी नेताओं के ऊपर है। आपके एक मित्र हैं सरयू राय, वो भी ट्वीट करके आरोप लगा रहे हैं कि भाई 2015 से 19 तक तो ज्यादा खनन हुआ है, अवैध माइनिंग हुआ है। उस समय आपकी पार्टी की सरकार थी, रघुवर जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन वहां ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती। अब जहां ईडी को लगेगा वहां कार्रवाई करेगी, उसमें किसी को कोई थोड़े रोका हुआ है भाई। और इसीलिए मैं कहा कि क्या हुआ है गड़बड़ी, वो दोनों लोग साथ में एक साथ रहे हैं, इसलिए वहां के अंदर की उन दोनों की मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूं, इसलिए मैं उस बारे में बहुत कमेंट में नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये जानता हूं कानून हर हमेशा करती है। जहां तक आपने कहा कि ये दुरुपयोग करने की, या जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तो मैं कहूंगा कि अब याद करिए ना भाई, यहीं तो बगल में बिहार है। लालू यादव कहां जेल गए, कब जेल गए थे, किसकी सरकार थी उस समय केंद्र में, और किसकी सरकार थी राज्य में?
हेमंत सोरेन जी भी याद करें, उनके पिताजी कब जेल गए थे तिहाड़, किसकी सरकार थी यहां पर? केंद्र में किसकी सरकार थी, राज्य में किसकी सरकार थी, थोड़ा बतावे। तो गड़बड़ जो करेगा जेल तो वही जाएगा ना, सजा तो उन्हीं को होगी। तो बीजेपी के नेताओं पर क्यों नहीं अभी तक कोई? अरे क्यों नहीं, जब बीजेपी के नेता कोई गड़बड़ नहीं किया है, जब गड़बड़ करेगा तो वो भी पकड़ा जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है भाई? तो बीजेपी के सर आप तो पत्र लिखते रहते हैं, आप क्या ईडी को पत्र लिखेंगे? क्योंकि जो सरयू राय ट्वीट किए हैं, हाँ। बीजेपी को बकायदा टैग भी किया है उन्होंने। आप भाषण में जाकर हम बोले, हमने कहा कि भाई राय जी जो लिखे है ना तो देखेंगे ईडी यार, उसमें से हमको क्या करना है, हम कोई जांच एजेंसी थोड़ो आए उसमें से, बताओ। कहा जा रहा है कि आप लोग उसको संचालित करवा रहे हैं। हम लोग काहे को संचालित करेंगे भाई, हम तो इसीलिए ना बताए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। बाद में होती है और पहले सूचना निशिकांत। अरे बाबा मैं क्या कह रहा हूँ, हम तो जान रहे हैं ना, अगर इतना गड़बड़ गए, कल पूछेगा हमारा पत्र लेकर के तो बोलेंगे कि भाई आपके पत्र लेकर के पूछ रहा था ईडी वालों ने, तो हम तो लिखे ही हैं, और लिखे हैं तो पूछेगा ही, गड़बड़ है तो इसमें क्या दिक्कत है? जहां तक आपने कहा दुरुपयोग की, तो मैं यही कह रहा हूं ना। आप बताइए, जिस समय केंद्र में किसकी सरकार थी, लालू यादव जेल गए, राज्य में किसकी सरकार थी उस समय, बताइए थोड़ा। शिबू सोरेन जेल गए, किसकी सरकार थी दिल्ली में, राज्य में किसकी सरकार थी? कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, कोई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। कानी मुजीब वगैरह कितने लोग जेल गए, उस समय कौन सी बीजेपी की सरकार थी भाई? हाँ। वो पारित कराने की बात भी कही गई है। क्या बीजेपी 1932 के आधार पर जो स्थानीयता लाने? देखिए, हम लोग तो हर हमेशा भारतीय जनता पार्टी झारखंडियों के हितों की चिंता करती रही है, और मैं कहूँगा कि जब 11 तारीख को सत्र बुलाए ही हैं, तो हम लोग उससे पहले 10 को बैठेंगे विधायक दल, उस दिन हम लोग तय करेंगे और विषय में। हाँ बोलिए 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 भाई। 64 को आधार माना जा रहा है। क्या बोले? पूर्वी सिंहभूम में 1964 के जो उसकी जो सर्वे उसको आधार। अरे हम बोले कि वो सब चीज सदन में होगी ना, अभी तो कहाँ वो सब है, जिस पर बुलाए ना उस पर बात करो भैया, अभी पुरानी बात। अभी विधायक अनूप सिंह के यहाँ जो IT की रेड पड़ी तो गाड़ियाँ गई, तो उसमें बीजेपी के स्पीकर लगे हुए थे गाड़ियाँ, जिसका विजुअल वायरल, वीडियो वायरल हो रहा है। अब वो गाड़ी गई होगी, कहाँ से वो लिया होगा अफसर ले किसी का गाड़ी, तो हम कहें जानते हो, उस बारे में हम तो पूछ रहे हो। बीजेपी IT का छापा करवा रही है, IT ने बीजेपी छापा बीजेपी के खिलाफ उनकी तो सरकार बनने वाली, तो विधायक जाने वाले, तो उनका हमने भांडा फोड़ किया है। अरे यार आरोप, देखिए आरोप, हम तो यही तो बोल रहे हैं ना, कांग्रेस की राज्य में कई कांग्रेस के नेता ही जेल गए ना, कहाँ उसमें कौन बीजेपी के लोग थे? अब गाड़ी किसकी गई हो, तो कोई अफसर वालों ने गाड़ी ले लिया होगा, जो उनके पास उतना गाड़ी थोड़े रहता है भाई, भाड़ा पर कोई लेता है। क्या बोले? IT का बहुत ज्यादा छापा पड़ रहा है। अब वो तो आप कैसे जानेंगे, वो तो कहाँ कहाँ वो लोग करता है यार, से हमको सवाल पूछ रहे हो, बताओ। वो तो IT वालों से पूछो ना। सर पूरे प्रदेश में कांग्रेस और जेएमएम जो है वो जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कौन सी कर रहे हैं? कल कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन कि आप लोग पूरा ईडी और IT और जितने भी संविधान। अरे अच्छी बात है, करे ना यार, कम से कम लोग जानेगा तो कैसे ये लोगों ने लूटा है इस राज्य की संपत्ति को, किसी ना किसी बहाने से जनता को पता चलनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस जुलूस करे, जेएमएम जुलूस करे तो जुलूस करे, हमको क्या दिक्कत है उसमें? डेमोक्रेसी में कहाँ उसमें दिक्कत है? तो अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है? आपने कहा कि सरकार को जब तक हम उखाड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग रुकेंगे। हाँ जी। उखाड़ेंगे उसके बाद फिर क्या होगा? क्या करेंगे? हम लोग बनाएंगे, फिर सरकार को उखाड़ेंगे तो क्या होगा? एक मिनट भाई, हाँ। मतलब किस तरीके से बनाएंगे? आप किस तरीके से बनाएंगे आज हम कैसे बताएंगे यार? तो आज को हम सरकार को उखाड़ना है इतना ही बता रहे हैं, अभी तो बता रहे, उसके बाद क्या परिस्थितियां पैदा होगी उसके बाद देखेंगे ना। कांग्रेस के विधायक जिनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, आप बताओ, फिर बोले यार उनका इनकम टैक्स वालों से पूछो जाकर। बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही थी, और हमने जब बिकने से मना कर दिया तो हमारे यहाँ इनकम टैक्स और ईडी भेज दिया गया। अरे हम बोले छापा मारा है ना IT वालों ने, तो IT वालों से पूछना ना उसके बारे में। वो तो आरोप, कौन चोर कहता है कि भाई हमने चोरी किया है, कोई स्वीकार करता है क्या? बताओ।
हाँ? क्या दिक्कत है? क्या बोले? 24 तक इंतजार तो नहीं कर पा रहे? अरे भैया आप कितना दौलत को लुटवा दीजिएगा, बताओ इस राज्य में बचेगा ही नहीं। गजब तो बात करते हो भाई घर में। आप क्या चाहते हो 24 तक में साहब कोयला पत्थर सब ये लोग लूट ही ले? बिना बच्चों की बिल- हैं?